हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक हो गया था नन्स इक्वेशन। नन्स इक्वेशन के बाद हम आज बात करेंगे नन्स इक्वेशन के क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो मैंने आपको ये बोला है कि 12th बोर्ड में नन्स इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। या तो क्वेश्चन आता है नन्स इक्वेशन को डिस्क्राइब करो, या 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा अकेला नन्स इक्वेशन लिख दो, डैनियल सेल के लिए नन्स इक्वेशन क्या होती है। या फिर आपको एक ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक सेल दे देंगे 298 केल्विन पर, आपको एक सेल दे दिया और उस सेल की आपको कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या कर दी, वैल्यू दे दी। आप सारी वैल्यू फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पे आपको एक सेल दे दिया। सेल आपको ऐसे बना के दे दिया, जो सेल डायग्राम था वो यहाँ पर है क्या, Ni+2 में चेंज हो रहा है। सांद्रता कितनी है, 0.01 m है। साल्ट ब्रिज लगाया, Ag+0.1 m और Ag हो गया। ठीक है, फिजिकल स्टेट लिखना चाहो तो लिखो। ठीक, अब बात ये आ गई कि ये आपको क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी है E0, निकल की वैल्यू दे दी है E0 की माइनस की 0.25 वोल्ट और Ag की दे दी है प्लस की 0.80 वोल्ट। अब आपको करना क्या है, आपको पहले तो यहाँ पे जानना है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया इधर क्या होता है ऑक्सीडेशन, इधर क्या होता है रिडक्शन। यहाँ पर Ni किस में टूट रहा है, Ni+2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। यहाँ पे Ag+ किस में चेंज हो रहा है, Ag में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो आप एक इक्वेशन क्या लिखोगे, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, Ni 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और कैथोड पे 2 Ag क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक Ag 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे 2 Ag मिलकर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 Ag बना दिया। कंप्लीट रिएक्शन क्या लिखोगे कि निकल को जब हमने Ag के सॉल्यूशन में डुबोया, निकल को Ag के सॉल्यूशन में डुबोया तो निकल आयन बन गया और Ag सॉलिड बन गया। ठीक है, अब नन्स इक्वेशन देखो आपकी क्या थी, E सेल इजिकल टू E0 सेल। यहाँ पे E0 सेल क्या है, E कैथोड माइनस E एनोड ही है। E0 का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब 298 केल्विन प्लस फॉर्मूला 0.059 बट्टे में n लॉग, और क्या मैंने बताया था, रिएक्टेंट बट्टे में प्रोडक्ट। सीधा याद रखना है, रिएक्टेंट बट्टे में प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रिडक्शन बट्टे में ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो। तो Ag+2 यहाँ पर Ag+, ठीक है, कंसंट्रेशन लिखी, पावर पे मैंने क्या लगाया, 2। अब 2 कैसे आया, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था, तो ऊपर क्या लिख दिया, 2 बट्टे में नीचे क्या लिख दिया, Ni+2 लिख दिया। अब देखो कैथोड की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी गई है, कितनी दी है, 0.80 वोल्ट। माइनस माइनस हो गया, एनोड की वैल्यू आपको दी गई है माइनस की 0.25 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस की वैल्यू सेम, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 2, क्योंकि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग की वैल्यू आ गई, आपने कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी गई है Ag की कंसंट्रेशन ये रही। मैंने कहा था डिफरेंट कंसंट्रेशन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नन्स इक्वेशन। सेम कंसंट्रेशन हो तो सिर्फ इनको जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब आपने क्या हुआ, डिफरेंट कंसंट्रेशन लिया, Ag की कंसंट्रेशन 0.1 लिखी और Ni की 0.01 लिखी। 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। 0.01 को 0.01 से काटोगे तो 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू होती है 0। आपने क्या करा, 0.80 प्लस 0.25 प्लस में 0.059/2 log 1 की वैल्यू रख दी 0। इसको पूरे को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 1.05 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नन्स इक्वेशन अगर आती है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नन्स इक्वेशन ही नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको यह बात पहले ही बोल रखी है कि एक दिन में सब कुछ नहीं आएगा, कोई भी चीज आएगी वो धीरे धीरे ही आएगी, ये ध्यान रखना। कल को आप सोचो कि हमको एक दिन में सब कुछ ही आ जाए, तो भाई ये ऐसा तो मैं कोई शक्तिमान हूं नहीं कि आपको एक दिन में सब कुछ सिखा दूं। ठीक है, बस इतना कह सकता हूँ। जैसा जैसा अपना टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको केमिस्ट्री आएगी और बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, अगर साथ चलोगे तो, या मेरे से आगे भागोगे या मेरे पीछे भागोगे तो कुछ नहीं बटना भाई। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। चलो, ये आपका एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, नोट्स में सेम न्यूमेरिकल आपको ये मिला हुआ है। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं साम्य स्थिरांक के अंदर नन्स इक्वेशन। देखो नन्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक के अंदर बतानी है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, साम्य स्थिरांक के अंदर अपन क्या बात करते हैं, कोई रिएक्शन होती है। ठीक है, जब 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है और 50% प्रोडक्ट बन जाता है, उस रिएक्शन को, वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य।
ठीक है। अब क्या होता है डैनियल सेल में एक टाइम ऐसा आता है कि जिंक घुलता जाएगा, मतलब जिंक खत्म होता जाएगा, विलयन के अंदर Zn+2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही कॉपर के अंदर क्या हो जाएगा, सल्फेट की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी वहां पर। उस हालांकि उस कंडीशन में क्या रिएक्शन जरूर हो रही होती है, बट उस कंडीशन को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, क्योंकि उस टाइम रिएक्टेंट आपका 50% खत्म हो गया और प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, 50% बन गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है थ्योरी के अंदर आप यही चीज लिखोगे कि एक डैनियल सेल के अंदर, ठीक है, समय के साथ साथ क्या होता है कि डैनियल सेल के अंदर जिंक की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, और कॉपर की सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों की कंडीशन क्या हो जाती है, 50-50% क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं साम्य स्थिरांक। और उस साम्य स्थिरांक वाले टाइम आपका ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। उस साम्य स्थिरांक के टाइम, मतलब उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइम आपका ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो आपने एक नंस इक्वेशन लिखी थी, वो नंस इक्वेशन क्या थी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059/2। 2 मैंने क्यों लगाया है, डैनियल सेल के लिए हम 2 लगाते हैं, आप चाहे n लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इतनी चीज लिखोगे, उसके बाद आप इसको क्या लिखोगे कि लॉग, मैंने आपको बताया था जिसका रिडक्शन हो उसको ऊपर और जिसका ऑक्सीडेशन हो उसको नीचे। ध्यान रखना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सिंपल ये इसी के 4 टाइप बना के दे देगा। एक तरफ एक बार यहाँ माइनस लगा देगा, एक तरफ प्लस लिख के Zn+2 को ऊपर कर देगा, Cu+2 को नीचे कर देगा, और आप इतने में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है ना, सरल चीज में बंदा कंफ्यूज होता है, क्योंकि टफ तो हम तैयार करके गए हैं और सरल हमने तैयार नहीं करा, और वो सरल पूछ के अच्छे की बैंड बजा देते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज हो जाएगी। अब क्या है कि साम्य अवस्था में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था वाले टाइम क्या होता है, आपका ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे 0 वैल्यू रखी, ई नॉट सेल आया प्लस 0.0592 आया, लॉग आया, और कॉपर +2 आया, और Zn+2 आया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि E0 सेल को हमने बाहर लिए बराबर माइनस का ये कितना हो जाएगा, 0.59/2 कर दो, लॉग कर दो, Cu+2 लिख दो, और Zn+2 लिख दो। इस इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, E0 सेल इक्वल टू 0.059 प्लस का कर दो, लॉग कर दो, तो प्लस का अगर करोगे तो Zn+2 ऊपर चला जाएगा और Cu+2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जाहिर सी बात है निशान चेंज हुआ है तो इसको पलटना पड़ेगा। अब देखना कि जब भी Zn+2 की और कॉपर की सांद्रता का जो रेशियो होता है, Zn+2 और Cu+2 की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं Kc। ये Kc ही क्या कहलाता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc यहाँ पे क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो E0 सेल अपॉन इज इक्वल टू 0.0592 लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc। और जब साइड सी बात है आपने ये लॉग Kc लिख दिया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो यूं लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो E0 सेल डैनियल सेल के लिए यहाँ लिख दो आप 2.303 RT NF ln Kc भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, 2.303 ln नहीं, लॉग। ठीक है, ln लिखोगे तो पूरा लिखना होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्वेशन हो जाएगी, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्वेशन हो जाएगी, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। मतलब जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, तब तो आपको इनमें से कोई सी भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी, आप एक याद करके नहीं जा सकते। अब देखो, अब बात ये आ रही है कि अगर आपके पास यहाँ पर, ठीक है, E0 सेल की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है Kc का मान आपको क्या है, दिया हुआ होगा। और अगर आपको Kc का मान निकालना है तो आपको E0 सेल का मान देंगे। और आपको पता है डैनियल सेल के लिए E0 सेल का मान क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है 1.1 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे 1.1 वोल्ट लिखूँ, यहाँ पर मान लो डैनियल सेल में 1.1 वोल्ट लिखूँ, तो आप क्या करोगे, इस 2 को तो ऊपर ले जाओगे, 1.1 के साथ क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, और अपोन में क्या ले जाओगे, 0.059 ले जाओगे, तो आपको क्या आ जाएगा, लॉग Kc की एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं,
डेनियल सेल के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। डेनियल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू कितनी होती है? 1.1 वोल्ट होती है, चाहे इसको ई नोट सेल आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेनियल के लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। 1.1 वोल्ट होती है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.1 अपॉन 0.059 2 log KC लिख सकता हूँ। अब इसको मैं log KC हमको जब निकालना है तो क्या लिखेंगे? 1.1 इंटू 2.059। इसकी जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप क्या करोगे? उसकी वैल्यू लिखोगे, और ये आपको वैल्यू मिलेगी log KC की लगभग 27 पॉइंट समथिंग है, 37.288। आप सारे यहाँ तक आंसर अगर करके छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपको इसका क्या लेना है? एंटीलॉग लेना है भाई, सीधी सी बात है। एंटीलॉग लेना बायो वाले तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर कोई ये टॉपिक पढ़ रहा है तो वो भी नहीं कर सकता। मैथ वाले भी जहाँ तक मैं जानता हूँ तो एंटीलॉग एक बार नहीं ले पाओगे जब तक आपके पास एंटीलॉग टेबल ना हो। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको पेपर में एंटीलॉग टेबल नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो इतनी की वैल्यू आपको जरूर क्वेश्चन में मिल जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आपको वैल्यू ना मिले तो आप यहाँ तक करके छोड़ देना तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। तो आज मैंने आपको कराया है नंस्ट इक्वेशन पे एक तो क्वेश्चन कराया है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारी नंस्ट इक्वेशन क्या हो जाती है, क्या चेंज हो जाती है, उसकी मैंने आपसे बात करी है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट कराऊंगा अगले वीडियो में।